अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस मेटा एड कोर्स। इसके अंदर हम ये सीखेंगे एक ब्रांड को जीरो से स्टार्ट करके हम प्रो लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। इट्स मी जैन फ्रॉम द जैस मार्केटिंग एजेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मार्केट के अंदर हूँ और हम एड रन कर रहे हैं। काफी ब्रांड्स को हमने जीरो से लेके मिलियन तक उनकी सेल हमने अचीव करके दी है। और आज मैं आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हमने जीरो से लेकर किस ब्रांड को मिलियन तक लेकर गए हैं हम। अगर आप भी ये प्रोसेस समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा ये कोर्स कंप्लीट देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके पैसे नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट देखना है। और इस चीज का मैं दावा करता हूँ कि आप कोर्स कंप्लीट कर लें, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा कोर्स है जिसके अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा 5 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ A to Z शेयर करूंगा। कुछ भी हिडन अंदर नहीं रखा जाएगा। एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी जो एक प्रो मार्केटर यूज करता है। कोई मिलियन की सेल, 10 मिलियन की सेल, 20 मिलियन की सेल निकालने के लिए, पर मंथ निकालने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ड लाइक CPM, CPC, CTR, ROAS हो गया, कैंपेन हो गई, रीटारगेटिंग हो गई, स्केलिंग हो गई, इस तरह के जो वर्ड्स हैं अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो उसकी आपको आसानी से आपको वो बताया जाएगा। मतलब कि इन शॉर्ट ये है कि आपको जीरो से लेके, अगर आपने कभी एड अकाउंट ओपन ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं एड मैनेजर क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे लगती हैं, आप अगर या तो फ्रेशर हैं, ठीक है, और आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर भी ये आपके लिए कोर्स है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ एड्स रन करते हैं, आपको सेल्स आ गई, कभी ना आई, कभी कोई लीड आ गई ना आई, ठीक है, आप वो एड्स रन कर रहे हैं और आप फिर भी मतलब आप अभी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, तो ये कोर्स फिर भी आपके लिए। इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज सीख सकते हैं। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो मैंने गलतियां की हैं, मैं आपको वो समझाऊंगा। वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी, जिससे, और मजे की बात यह है कि ये कोर्स करने के बाद ना आपको कोई भी मार्केट से कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस काबिल मैं बना दूंगा। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको इस काबिल जरूर बना दिया जाएगा कि आपको कोई पेड कोर्स लेके एड रन करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही कोर्स कंप्लीट करें, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको कोर्स को कंप्लीट देखें। लेक्चर थोड़े ज्यादा होंगे, टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा आपको, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप अपने नोट्स आप बनाएं, जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप लिखें साथ साथ, ताकि आप जहां से आपको समझ नहीं आ रही लेक्चर को दोबारा देख लें। जहां पे नहीं समझ आ रही, वो क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मतलब कि ये है कि आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। पहला लेक्चर क्या है जी? व्हाट इज मेटा एड्स, और बिगनर माइंडसेट क्या होता है, और फनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अच्छा, मेटा एड, सबसे पहले ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मेटा एड का मतलब सिंपल ये नहीं है कि आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर एड चला दी, या कोई वीडियो आपकी फेसबुक के ऊपर शो हो गई तो वो हमने कह दिया मेटा एड। नहीं, ये नहीं है। इसके अंदर, मेटा के अंदर जितने प्लेटफॉर्म आते हैं ना, उन सब प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका थ्रेड्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, उन सब के ऊपर अपनी प्रेजेंस को इनहेंस करना स्पॉन्सर्ड तरीके से मेटा एड। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिंपल ये चीज होती है कि आपने अपने कस्टमर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कस्टमर माइंडसेट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। लाइक मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक कोई प्रोडक्ट है आपके पास, ये ज्वाइंट ऑयल के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं आपको बिगिनर और प्रो लेवल की थिंकिंग में ना, मैं आपको फर्क बताता हूँ। एक बंदा है जी, उसने ज्वाइंट ऑयल बना ली है। अब ज्वाइंट ऑयल बनाने के बाद वो ये चाह रहा है कि वो उसको सेल करे। वो एड कैसे लगाएगा जी? वो सिंपल एड ऐसे लगाएगा, जाएगा, बोलेगा कि जी मेरे पास ज्वाइंट ऑयल है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने ये बनाया है, तो हमसे खरीद लें। कोई बंदा आपसे नहीं खरीदेगा। ये एक बिगिनर माइंडसेट है, जो कि बिल्कुल गलत माइंडसेट है। अच्छा, एड और इसके बरक्स जो प्रो लेवल पे माइंडसेट है ना, वो प्रो लेवल का माइंडसेट क्या है? वो ये सोचता है, कस्टमर को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कस्टमर को इस चीज से गर्ज नहीं पड़ता कि आप कौन हो, उसको इस चीज से गर्ज नहीं पड़ता कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि आप उसे क्या वैल्यू दे रहे हो।
आप उसकी लाइफ के अंदर क्या चीज ऐड कर रहे हो, आप उसकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर रहे हो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे उतने ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बिगनर माइंडसेट तो ये था, वो कहेगा कि जी मेरे पास ये ज्वाइंट ऑयल है, वो बोतल दिखा देगा और दिखा के कहेगा जी ये मेरे से खरीद लो, लेकिन कोई बंदा उससे खरीदेगा नहीं। क्या होगा, जो प्रो लेवल है माइंडसेट है, वो क्या करेगा, जब एड बनाएगा ना, वो कुछ पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर रखेगा। पॉइंट क्या माइंड के अंदर रखेगा जी, पहले तो वो अपने क्रिएटिव के ऊपर काम करेगा। क्रिएटिव क्रिएटिव मैं बहुत दफा ये लफ्ज यूज करूंगा, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, मीन्स वीडियो। ठीक है, वो वीडियो जिसके ऊपर हमारी स्पॉन्सर एड लगी होती है, वो उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। अच्छा, क्रिएटिव के ऊपर वो काम करेगा, वो अपने लैंडिंग पेज के ऊपर काम करेगा। लैंडिंग पेज मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करेगा। देखेगा हमारी लैंडिंग पेज के ऊपर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारा जो कस्टमर है, जो वो वहां पर आए, हम पे ट्रस्ट करे और हमसे अपनी प्रोडक्ट बाय करे। ठीक है। अच्छा, फिर वो काम करेगा, अपनी ऑफर के ऊपर काम करेगा। फिर वो अपनी जो आप कह लें कि ट्रैकिंग के ऊपर काम करेगा कि आपकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर ट्रैक हो रही हैं। ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है प्रो लेवल का जो मार्केटर है वो काम करता है। और एक सबसे एंड पे एक 5वां पॉइंट ये आ रहा था कि एड कॉपी को यूज कर ले। एज सच अभी इसका इतना कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी रोल इसका है, इसके ऊपर भी वो काम करेगा। एड कॉपी से मुराद है कि आपकी एक वीडियो या इमेज शो हो रही होती है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है थोड़ा सा, वो टेक्स्ट जो है उसको हम एड कॉपी कहते हैं। तो 5 चीजें हैं जिसके प्रो लेवल का जो मार्केटर है वो उसके अपने माइंड के अंदर रखेगा, और माइंड के अंदर रखने के बाद ही काम करेगा। कौन कौन सी जी, सबसे पहली वो काम करेगा अपने क्रिएटिव के ऊपर। सेकंड वन वो काम करेगा ऑडियंस के ऊपर। थर्ड वन वो जो काम करेगा ऑफर के ऊपर। फोर्थ वन वो जो काम करेगा वो ट्रैकिंग के ऊपर कि आपका सारा पिक्सल और हर चीज ट्रैक हो रही हो। एंड द लास्ट वन जो है वो एड कॉपी के ऊपर काम करेगा। इन 5 चीजों के ऊपर काम करे, उसकी सेल काफी ज्यादा बूस्ट होगी और उसको बहुत एक एज मिलेगा। अब इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के जो प्रो मार्केटर है वो अगर उसने ज्वाइंट ऑयल की एड बनानी होगी तो वो कैसे बनाएगा। वो ये सोचेगा कि मेरा कस्टमर क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो वो पॉइंट सोचेगा, मुझे स्टेज चढ़ते हुए टेंशन होती है। ठीक है, मतलब वो जो कस्टमर है जिसको ज्वाइंट ऑयल की जरूरत है, वो कस्टमर क्या सोचेगा, यार मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मुझे पेन होती है। फिर उसके माइंड के अंदर क्या होगा, यार मैं सुबह उठता हूँ, मेरी जो नीज है ना, जो नीज है उनके अंदर बहुत ही पेन हो रही होती है। ठीक है, या वो ये सोच रहा होता है कि यार मैं सारा दिन कंफर्टेबली काम नहीं कर सकता अपनी इस पेन की वजह से। या वो ये सोच रहा होता है कि मुझे अपनी नेचुरल स्पोर्ट चाहिए जिसकी वजह से मेरी पेन भी कम हो जाए और कोई इसका साइड इफेक्ट भी ना हो मुझे। या वो एक कस्टमर सोच रहा होगा कि यार मुझे कोई सोशल प्रूफ्स मिल जाए कि ये जो जिनसे मैं परचेजिंग करने लगा हूं, ये बंदे ऑलरेडी कितनों को सेल कर चुके हैं और उनके क्या फीडबैक है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो जो मार्केटर है वो इस चीज को मद्देनजर रखेगा कि मेरा कस्टमर सोच क्या रहा है। अब कस्टमर ये चीजें सोच रहा है, उसी हिसाब से ही अपनी एड को डिजाइन करेगा। वो ये सोचेगा कि ये अपने सोशल प्रूफ दिखाएगा, वो दिखाएगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो ये दिखाएगा कि हमारा फाउंडर क्या था, उसने क्या सोचा, उसके माइंड में क्या चीज थी, वो क्यों आया और उसने प्रोडक्ट क्यों बाय की। ठीक है, उसने प्रोडक्ट क्यों बनाई। ठीक है, वो ये चीज सोचेगा, ये चीजें सोचकर ही वो फिर एक एड बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रो मार्केटर है वो प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स, वो बेचता है प्रॉब्लम का सलूशन, वो बेचता है अपना ट्रस्ट और वो बेचता है सलूशन। जब ये 4-5 चीजों को बेचेगा तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्ट तो सेल होनी ही होनी है। तो जब प्रोडक्ट सेल होगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। अच्छा, अब वो जो मार्केटर है उसने चीज समझनी है कि कस्टमर फनल क्या चीज है। सबसे पहले ना वो फनल को समझेगा। फनल क्या है, फनल हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी से क्या मुराद है जी, एक कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर गया है, वेबसाइट के ऊपर जाकर उसने प्रोडक्ट बाय करनी है। उस प्रोडक्ट बाय करने के अंदर जो सारा प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम फनल बोलते हैं। बहुत से लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन सादा अल्फाज में यही चीज है कि एक बंदे ने आपकी एड देखी,
देखने के बाद उसने आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली। इसके अंदर दरमियान में जितना प्रोसेस है इसको हम एक फनल बोलते हैं। अब जो भी कस्टमर है ना, 90% कस्टमर्स को इस फनल से गुजारना पड़ता है, फिर ही जाके वो आपसे बाय करते हैं। कुछ 5-10% लोग होते हैं जो जाते हैं डायरेक्ट जाके वो बाय कर लेते हैं, लेकिन 90% पे हम फोकस करते हैं जिनको हमने इस फनल से गुजारना होता है। अब इस फनल के 5 प्रोसेस होते हैं। अब ये जो 5 प्रोसेस हैं इनमें से सबसे पहला प्रोसेस होता है अवेयरनेस का, सेकंड वन होता है इंटरेस्ट का, द थर्ड वन इज द कंसिडरेशन, एंड फोर्थ वन इज द कन्वर्जन, एंड द फिफ्थ वन इज द रिटेंशन। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे पहला है ना अवेयरनेस, अवेयरनेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर को आपका एड पहली दफा दिख रहा होता है। जब आपका एड पहली दफा दिख रहा होगा, जाहिर बात है ना वो आप पे ट्रस्ट करेगा ना। एक चीज देखे ना, एक बंदा, लेट्स सपोज आप बैठे हुए हैं फैसलाबाद के अंदर, ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ कराची के अंदर, वो बंदा आपसे प्रोडक्ट बाय करे तो क्यों करे, वजह तो होनी चाहिए ना। तो जब वो सबसे पहले आपकी एड देख रहा है, अवेयरनेस हो रही है उसको अभी तक, लेकिन वो आपसे बाय ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, उसके बाद वजह ही नहीं है, कोई वजह हम उसको देंगे, ठीक है, फिर वो बाय करेगा। अच्छा, अवेयरनेस होगी। द सेकंड वन इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि बंदे आपकी एड के अंदर आपकी वीडियो देखने लग जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट पेज को विजिट करने लग जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं उसको चेक करने लग जाते हैं। मतलब कि वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर या जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो उस सोल्यूशन के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज द कंसिडरेशन। इस स्टेप के अंदर लोग आपको आपके कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि आपका ट्रस्ट फैक्टर कैसा है, आपके कंपेटिटर कंपेटिटर का ट्रस्ट फैक्टर कैसा है, आपकी प्राइसिंग कैसी है, उनकी प्राइसिंग कैसी है, आपके रिव्यूज कैसे हैं, उनके रिव्यूज कैसे हैं, आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उनकी प्रोडक्ट कैसी है। मतलब वो आपको आपके कंपेटिटर के साथ कंपेयर करेगा। ये होता है हमारा थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। फोर्थ वन होता है कन्वर्जन। ये वो टाइम होता है जब बंदा आके आपसे प्रोडक्ट बाय करता है, कोई फॉर्म फिल करता है या आपकी सेल करवाता है, ठीक है, या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है या आपको कॉल करता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फाइनल स्टेप होता है किसी भी सेल्स पर्सन का, ठीक है, ये स्टेप के अंदर आके वो आपसे चीज ले लेता है। एंड द फिफ्थ वन जो प्रोसेस है वो है रिटेंशन। यहां पर कस्टमर आकर अपनी आपकी प्रोडक्ट जो उसने बाय की होती है उसको रिपीट बाइंग करता है, ठीक है। रिटेंशन के अंदर वो रिपीट बाइंग करेगा, आपको रिव्यूज देगा, आपको रेफरल्स देगा। इससे आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टोटल लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।